अब उस रात में चंद्रमा की चांदनी के नीचे दुष्यंत और शकुंतला अकेले थे। दोनों में प्रेम भरी बातें होने लगी। यह प्रेम अपने परिपाक पर पहुंचने ही वाला था कि वहां पर गौतमी के आने की आहट हुई। गौतमी जानना चाहती थी कि शकुंतला की तबीयत कैसी है। वैसे में दुष्यंत को पत्थर के पीछे छिपना पड़ा। फिर गौतमी ने शकुंतला से कहा कि शकुंतले, तुम इस रात में अकेली यहां पर क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आश्रम में चलो। शकुंतला को कोई जवाब नहीं सूझा और वह गौतमी के साथ आश्रम में चली गई। यह बहुत ही कम देर का विरह था, लेकिन इस विरह की सघनता इतनी ज्यादा थी कि दुष्यंत को लगा कि हम युगों युगों तक ऐसे ही विरह में तड़पते रहेंगे। यही हालत शकुंतला की भी थी और इसीलिए कुछ घड़ी और रात जाने के बाद शकुंतला चुपके से दुष्यंत के पास वापस आ गई। और उस रात में दुष्यंत और शकुंतला ने आगे बढ़ते हुए गंधर्व विवाह किया और फिर दोनों के देह एक हो गए। अगली सुबह दुष्यंत ने शकुंतला से वादा किया कि ऋषि कण्व के आते ही वह राजमहल से अपनी पूरी बारात के साथ आएंगे और शकुंतला को राजरानी बनाकर यहां से ले जाएंगे। शकुंतला भी बड़ी प्रसन्न हुई और दुष्यंत अपने महल वापस लौट गए। जब दुष्यंत अपने महल वापस लौट गए तो शकुंतला उनके याद में खोई रहने लगी। शकुंतला को दुष्यंत के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। इसी दौरान अत्रि और अनुसुईया के पुत्र तथा शिव जी के रुद्र के अंश महर्षि दुर्वासा वहां पर आए। दुर्वासा अति क्रोधी माने गए हैं। दुर्वासा के आने पर शकुंतला को उनका आतिथ्य सत्कार करना था, क्योंकि महर्षि कण्व की अनुपस्थिति में वहीं उस आश्रम में अतिथियों का सत्कार करती थी। लेकिन दुष्यंत की याद में डूबी हुई शकुंतला को महर्षि दुर्वासा के आने का पता ही नहीं चला। महर्षि दुर्वासा इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने शकुंतला को शाप देते हुए कहा कि जाओ, जिस भी व्यक्ति के प्रेम में तुम मेरी अवहेलना कर रही हो वह तुम्हें एकदम से भूल जाएगा, उसे तुम याद ही नहीं रहोगी। विडंबना यह थी कि शकुंतला ने इस शाप को सुना भी नहीं, लेकिन उनकी दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसुईया इस शाप को सुन रही थीं। उस समय वे दोनों दुर्वासा के पास गईं और उन्होंने दुर्वासा की बहुत आवभगत की तथा उनसे अपने शाप को वापस लेने के लिए कहा। दुर्वासा ने कहा कि मैं अपने शाप को वापस तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन इतना कर सकता हूं कि यदि इसके पास अपने प्रेमी की कोई निशानी हो और वह अपने प्रेमी को दिखा दे तो उसके प्रेमी की यादाश्त वापस आ जाएगी। सखियों ने कहा कि यह भी ठीक है और इसके बाद महर्षि दुर्वासा अपनी यात्रा पर आगे चले गए। सखियां चाहती तो शकुंतला को इस शाप के बारे में बता सकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि शाप के बारे में शकुंतला को बताया जाए तो वह घबरा जाएगी और ऐसे में शकुंतला दुख में आ जाएगी। और फिर उन्होंने सोचा कि शकुंतला के पास राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है जो शकुंतला को प्राणों से प्रिय है, वह उसे एक पल भी अलग नहीं करती, तो फिर यह संभव ही नहीं कि वह अंगूठी कहीं इधर उधर होगी और दुष्यंत उसे भूल जाएगा। अंततः जब शकुंतला दुष्यंत के पास जाएंगी और अंगूठी को दिखा देंगी और शकुंतला को दुष्यंत मिल जाएंगे। यही सोचकर सखियों ने इस श्राप के बारे में शकुंतला को कुछ नहीं बताया। इधर शकुंतला को गर्भ हो आया था और शकुंतला इस बात से परेशान थी कि कण्व ऋषि को यह बात कैसी बताई जाए। लेकिन जब कण्व ऋषि आश्रम में आए तो एक आकाशवाणी ने उन्हें पहले ही बता दिया कि दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हो चुका है। कण्व इस बात से प्रसन्न हुए क्योंकि विश्वामित्र की बेटी शकुंतला भी एक राज परिवार से ताल्लुक रखती थी, क्योंकि विश्वामित्र एक राजा थे और ऐसे में उनका संबंध एक राजा से हुआ था जो कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी सही था। कण्व ऋषि ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, चाहे जिस कारण से भी तुम्हें तुम्हारा पति भूल चुका है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हें दुष्यंत के पास पहुंचाएं। एक बेटी का परिवार उसका ससुराल होता है और इस गर्भ के बालक को भी अपने पिता की आवश्यकता होगी। इसके बाद शकुंतला को हस्तिनापुर भेजने की तैयारियां की जाने लगी। जब शकुंतला 2 ऋषि कुमारों और गौतमी को साथ लेकर के हस्तिनापुर निकलने के लिए तैयार हुई तो उस समय का वर्णन कालिदास ने बड़ी ही रोचकता से किया है। अगर आप उस ओरिजिनल वर्णन को पढ़िएगा तो निश्चय ही आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। कण्व ऋषि की भी आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर शकुंतला ने कहा कि महर्षि पिता, आप क्यों रो रहे हैं? आप तो इस जग के मोह माया से परे हैं, आप तो महर्षि हैं। इस पर कण्व ने कहा कि मैं कुछ भी हूं, लेकिन एक पिता हूं, और जो पिता अपनी बेटी के विदाई पर नहीं रोता है वह चाहे कितना भी कुछ भी हो, इंसान नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्यता जब तक जीवित रहेगी बेटी की विदाई पर रोती रहेगी। इतना ही नहीं, कण्व ऋषि के आश्रम के पशु पक्षी और पेड़ पौधे तक शकुंतला का विरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सभी के चेहरे पर मुर्दानी छाई हुई थी।
लेकिन शकुंतला को तो जाना ही था। कण्व ऋषि के आश्रम से हस्तिनापुर की दूरी कुछ अधिक थी। रास्ते में एक दिन का पड़ाव पड़ता था। उसी पड़ाव के दरमियान शकुंतला नहाने के लिए नदी में उतरी। जब तक दुष्यंत के पास जाने की तैयारी नहीं थी तब तक वह अंगूठी शकुंतला के लिए सब कुछ थी। लेकिन जैसे ही शकुंतला दुष्यंत के पास जाने के लिए राह में निकली तो अंगूठी क्या, उनके शरीर की सारी सुध-बुद्धि खो गई। उन्हें सिर्फ उस समय का इंतजार था जब वह दुष्यंत को देख लेती, और इसीलिए अंगूठी का ध्यान उतर जाने से नदी में नहाते हुए वह अंगूठी नदी में गिर गई और एक मछली ने उस अंगूठी को खा लिया। शकुंतला को इसका पता भी नहीं चला और वह हस्तिनापुर के दरबार में बिना अंगूठी लिए पहुंच गई।